फिटफुल का मतलब क्या होता है? फिटफुल आप तब समझ पाएंगे जब पहले तो समझिए फिट क्या है। फिट वर्ब भी है जिसका मतलब है तंदुरुस्त होना, योग्य होना। आर यू फिट टू बी एन ऑफिसर? ठीक है, सो फिट का मतलब योग्य होना, आई एम फिट तंदुरुस्त होना। ठीक है, सो एडजेक्टिव भी है, ये वर्ब भी है। नाउन की तरह फिट का मतलब होता है दौरा। ठीक है, उसको गुस्से का फिट आया है, यानी कि अचानक से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया है, बौखला गया है, राइट? सो फिट्स का मतलब होता है दौरा आना, दौरा पड़ना। ठीक है, नाउ फिटफुल मतलब क्या? दौरा पड़ने पे जैसे आप काम करते हैं अचानक, मतलब कोई काम करते हैं फिर उसके बाद रुक जाते हैं, जैसे तुम भी पढ़ाई कैसे करते हो, दौरा पड़ने वाली पढ़ाई करते हो ना, कंसिस्टेंट पढ़ाई नहीं करते हो, बीच में अचानक जोश आ जाएगा, बहुत सारी पढ़ाई कर लोगे, फिर उसके बाद में फिर से शांत हो जाओगे, तो उसी को हम कहते हैं फिटफुल अप्रोच। इसी को हम कहते हैं, इसी तरह के अप्रोच को, इसी तरह के अप्रोच को हम फिटफुल अप्रोच कहते हैं। ठीक है, सो फिटफुल अप्रोच, गोइंग ऑफ एंड ऑन इरेग्युलरली, गोइंग ऑफ एंड ऑन इरेग्युलरली, अस्थिर रूप से। ठीक है, बैकलैश का मतलब क्या होता है? बैकलैश का मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिएक्शन। ठीक है, जब बहुत संख्या में, भारी मात्रा में बहुत सारे लोग अगर नेगेटिव रिएक्शन दिखाएं आपके किसी बात पर, आपके किसी एक्शन पर, ठीक है, तो हम उसे कहते हैं बैकलैश, हम उसे कहते हैं बैकलैश। एक्सोडस का मतलब क्या है? जब किसी स्थान पर से भारी मात्रा में लोगों का पलायन हो, ठीक है, लोगों का पलायन हो, हम उसे कहते हैं एक्सोडस, हम उसे कहते हैं एक्सोडस। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये क्या है? फुल और लेस एंडिंग वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं। बैकलैश ये आपका वर्ब नाउन है। ठीक है, अच्छा, वर्ब की तरह भी हम इसे यूज कर सकते हैं। एक्सोडस प्योरली आपका ये नाउन है। ठीक है, ये नाउन है। राइवल आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है और नाउन भी हो सकता है। ठीक है, राइवल का मतलब क्या होता है? आपका ओपोनेंट, राइवल का मतलब होता है आपका ओपोनेंट। एंड द लास्ट वर्ड इज पर्टिनेंट। पर्टिनेंट का मतलब क्या होता है? योग्य, संबंधित, रिलेटेड। ठीक है, कनेक्टेड, रेलेवेंट और एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर मैटर। अपोजिट, ऐसे इंग्लिश टीचर से इंग्लिश बहुत ध्यान से पढ़ेंगे जो ऑपोजिट्स को भी अपोजिट पढ़ते हैं बोल के आपको पढ़ाते हैं, क्योंकि अपोजिट का मतलब होता है योग्य, ऑपोजिट का मतलब होता है विपरीत। सो ध्यान रहे, थोड़ा बहुत आप लोगों का प्रोनाउंसिएशन भी इंपॉर्टेंट रहेगा, मैटर करेगा। एंड खासकर उन शब्दों के लिए जिनका प्रोनाउंसिएशन अगर आप बदल देते हैं तो शब्द ही बदल जाता है। अपोजिट, अपोजिट का मतलब होता है योग्य, पर्टिनेंट। ठीक है, और ऑपोजिट्स का मतलब होता है ऑपोजिट, ऑपोजिट का मतलब होता है विपरीत। कार्नेज, एजीई एंडिंग वर्ड क्या होता है? नाउन होता है। कार्नेज एजीई एंडिंग वर्ड नाउन होता है। कार्नेज का मतलब होता है नरसंहार, जहां पे बहुत सारे लोगों को एक साथ में मारा जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम यहाँ पर तो हम सीबीएसई बोर्ड्स एग्जाम्स कैंसिल होने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कार्नेज कैसे आ गया? कार्नेज का तो मतलब है नरसंहार। यही आपको आर्टिकल में देखना है कि इस मीनिंग वाला वर्ड ऐसे आर्टिकल में कैसे उन्होंने यूज किया है। ठीक है, नाउ रॉट बाय का मतलब क्या होता है? ठीक है, रॉट बाय का मतलब होता है गढ़ना किसी चीज को। जैसे हम कोई भी धातु होता है उसको पिघलाते हैं और उसको कोई शेप देते हैं ना, तो उसी को हम कहते हैं गढ़ना। ठीक है, बीटन आउट और या तो हैमर करके, ठीक है, आपने किसी चीज को शेप दिया, राइट? मेड और फैशन इन अ स्पेसिफाइड वे। रॉट बाय मतलब किसी चीज को कोई शेप देना, कोई आधार, कोई रूप देना। प्रेडिक्टेबिलिटी ये वर्ब है बच्चों। ठीक है, प्रेडिक्टेबिलिटी आईटीवाई एंडिंग वर्ड भी क्या होता है? नाउन होता है। प्रेडिक्ट करना मतलब पहले ही अनुमान लगाना। सो प्रेडिक्टेबिलिटी मतलब पूर्वानुमान लगाने की हम कुछ बात कर रहे हैं। द स्टेट ऑफ नोइंग व्हाट समथिंग विल लुक लाइक व्हेन समथिंग हैपेंस इन फ्यूचर। डिसाइसिवली, डिसाइसिव, यहां तक अगर आप देखेंगे आईवीई एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव होता है, और जब भी एडजेक्टिव में एलवाई लगता है तो वो एडवर्ब बन जाता है। डिसाइसिव का मतलब होता है निर्णायक, तो डिसाइसिवली का मतलब होता है निर्णायक रूप से या दृढ़ता से। ठीक है, निर्णायक रूप से मतलब ऐसे तरीके से कि कुछ ना कुछ निर्णय हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन निकल ही जाएगा। ठीक है, सो डिसाइसिवली इज क्विकली, इफेक्टिवली एंड कॉन्फिडेंटली। ओके, देन यू हैव डिथर, ये वर्ब है डिथर। ठीक है, दिस इज अ वर्ब। डिथर का मतलब क्या होता है? दुविधा में होना, डायलेमा में होना, राइट? सो डिथरिंग मतलब डायलेमा में, जो असमंजस में हो। ओके, नाउ दैट्स अ वर्ब, आईएनजी लग गया है। प्रॉक्सी नाउन है। प्रॉक्सी का मतलब होता है प्रतिनिधि। अपने कॉलेज टाइम में याद करो, तुम्हारा दोस्त तुम्हारी प्रॉक्सी लगाता था। हम क्यों कहते थे प्रॉक्सी? मतलब तुम्हारे बदले वो काम कर रहा है, मतलब वो तुम्हारा प्रतिनिधि है। ठीक है, मतलब वो तुम्हारा प्रतिनिधि है। इज दैट क्लियर? गेटिंग इट? सो प्रॉक्सी तो अपने स्कूल में, कॉलेज में, जहां पे भी अपने दोस्तों से तुमने अटेंडेंस लगवाया है या खुद तुमने किसी का अटेंडेंस लगाया हो तो उससे रिलेट करके याद कर लो। ठीक है, सो प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है? प्रतिनिधि। देन द नेक्स्ट वन इज प्रिकली। ठीक है, अब प्रिकली का मतलब क्या होता है?
छुई मुई, प्रिकली का मतलब समझ लो छुई मुई, ठीक है। मतलब कोई ऐसा, जैसे छुई मुई का प्लांट नहीं है, उसको छुओ और वैसे सिकुड़ जाता है, तो वैसे ही कोई भी लोग मतलब आपके आसपास होंगे, कुछ ना कुछ ऐसे लोग होंगे कि आपने कुछ भी बोला उसको हर्ट होना ही होना है, ठीक है। तो ऐसे इंसान को, ऐसे छुई मुई से इंसान को हम कहेंगे प्रिकली, ऐसे छुई मुई से इंसान को हम कहेंगे प्रिकली। याद करो एक बंदे को जिसको आप कुछ भी बोलो वो तुरंत हर्ट हो जाएगा, तुरंत मुंह से डालेगा, ठीक है, तुरंत एकदम दुखी हो जाएगा, तो उसको हम कहते हैं प्रिकली, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोबस्ट? रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। रोबस्ट का मतलब क्या होता है? रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, विगरस, मजबूत, ओके। जीनोम का मतलब क्या होता है? ये तो एक बायोलॉजी का टर्म है, आप लोगों को पता ही है, राइट, बायोलॉजी का टर्म है। जीनोम का मतलब होता है पूरा जेनेटिक आपका जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कंप्लीट जीन्स, जीन्स का जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो पूरे कलेक्शन को हम कहते हैं जीनोम, उस पूरे कलेक्शन को हम कहते हैं बच्चों जीनोम, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपका हॉबल। अब हमने इसके पहले वाले आर्टिकल में किया था हॉबल्ड बाय, यानी कि हॉबल का मतलब क्या होता है? रुकावट पैदा हो जाए, ठीक है। सो हॉबल, हॉबल का मतलब क्या है? अटकाना, रुकावट पैदा करना, ठीक है। वॉक इन एन ऑकवर्ड वे, अब जब रुकावट पैदा हो जाएगा तो आप कैसे चलोगे? आप लड़खड़ा के चलोगे, उसी को हम कहते हैं हॉबल करना, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पैर में चोट लगती है तो आप कैसे चलते हैं? ऐसे करके लड़खड़ा के चलते हैं, इसी को हम कहते हैं हॉबल करना, इसी को हम कहते हैं हॉबल करना। इसका मतलब रुकावट पैदा करना या अटकाना भी होता है, ठीक है। प्लाइट, ये वर्ब है, ठीक है, ये नाउन है। प्लाइट का मतलब होता है दुर्दशा, ये दशा है और खराब वाली दशा है, बैड कंडीशन है, ठीक है। सो दुर्दशा। इंटरमिनेबल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरमिनेबल? इनटर्मिनेबल, ठीक है, टर्मिनेट जो हो ही ना, जिसको टर्मिनेट ही नहीं किया जा सकता है, उसको हम कहेंगे इनटर्मिनेबल। टर्मिनेबल मतलब इसको टर्मिनेट किया जा सकता है, इनटर्मिनेबल मतलब जिसको टर्मिनेट या रोका नहीं जा सकता, जिसको रोका नहीं जा सकता वो अनंत है, ठीक है, वो अनंत है, एंडलेस और अपेरेंटली एंडलेस, ओके। एंड ट्रिकल डाउन, ट्रिकल का मतलब होता है बूंद बूंद आना, ठीक है, ट्रिकल डाउन, जैसे एक एक बूंद ऐसे नीचे गिरता है तो उसको हम कहते हैं ट्रिकल डाउन, ठीक है। ट्रिकल डाउन इफेक्ट हम यूजुअली यूज करते हैं जैसे अगर कंट्री, देश तरक्की करता है तो ऑब्वियसली देश तरक्की कैसे करेगा? जब उसके पास ढेर सारा या तो पैसा हो या तो बहुत सारे ऐसे लोग हों जो टैक्स पे कर रहे हैं, उससे क्या होगा कि सरकार जो भी काम करेगा नेशनल लेवल पे तो धीरे धीरे वो थोड़ा थोड़ा करके गरीबों तक भी, मतलब सड़क पर बैठे हर गरीब तक वो जो बेनिफिट थोड़ा थोड़ा करके पहुंचेगा, उसी को हम कहते हैं ट्रिकल डाउन, उसी को हम कहते हैं ट्रिकल डाउन, ठीक है। टू स्टार्ट एट द टॉप ऑफ अ सिस्टम, टू स्टार्ट एट द टॉप ऑफ द सिस्टम, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्प्रेड टू ऑल ऑफ इट, सब जगह फैलाना, उसी को हम कहते हैं ट्रिकल डाउन, ठीक है। इंसिपिड, देखो वोकैबुलरी क्लासेस में हमने ये वर्ड किया है कि नहीं? इंसिपिड, जिन जिन के मैसेजेस आए हैं उनसे पार्टी लेंगे, सब लोग मिल के पार्टी करेंगे, ठीक है। चलो बताओ, इंसिपिड का मतलब क्या है बच्चों? इंसिपिड मतलब नीरस, जो चीज नीरस है, वोकैबुलरी में हम पढ़ते हैं ना, जिसमें कोई रस नहीं हो, कोई इंटरेस्ट नहीं हो, हम उसको कहते हैं नीरस। लैकिंग इन क्वालिटीज दैट इंटरेस्ट, स्टिम्युलेट और चैलेंज, कोई चीज जो तुम्हें चैलेंज करे वो नहीं होता है उसमें, तो हम उसको नीरस कहते हैं, इंसिपिड कहते हैं। बोरिंग भी आप कह सकते हो, ठीक है। ग्रैपलिंग, ग्रैपलिंग के साथ में फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है विथ, हमने ये किया है। ग्रैपल विथ का मतलब क्या होता है? जूझना, हम जूझ रहे हैं, मतलब हम ग्रैपल विथ कर रहे हैं, वी आर, हम कोरोना को लेकर जूझ रहे हैं, कोविड-19 से 2 साल से लगभग, अब पूरा पूरा 2 साल ही होने को आ गया लगभग, ठीक है। सो हम लगभग 1.5-2 साल से कोरोना से जूझ रहे हैं। वी आर ग्रैपलिंग विथ कोरोना फॉर ऑलमोस्ट 2 years, ऑलमोस्ट लगभग 2 साल होने को आ गया है ना। ये क्या है? ये विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है। ये क्या है? वर्ब है। रन अवे पेट्रोल प्राइसेस, किसी भी चीज किसी भी कमोडिटी की अगर रन अवे प्राइस है तो उसका मतलब क्या है? ये इकोनॉमिक टर्म है, बैंकिंग और यूपीएससी और सिविल्स की तैयारी करने वाले बच्चे ध्यान दें, ठीक है। रन अवे प्राइस किसको कहते हैं? अगर किसी चीज की कीमत कंट्रोल में नहीं आ रही है, बहुत तेजी से ऊपर छलांग मार रही है उसका कीमत, तो हम उसको कहते हैं, उस कीमत को कहते हैं हम रन अवे प्राइस, ठीक है। सो अच्छा, ये बे लगाम है और मैं इसको पढ़ रही हूँ बेलगाम ठीक है। सो एयरफोर्स वाले बच्चों को भी यही पढ़ना चाहिए, खैर है ना। ये बेलगाम है, बेलगाम कीमतों को हम कहते हैं रन अवे प्राइसेस, ठीक है। सो अभी फिलहाल पेट्रोल की प्राइसेस पेट्रोल की प्राइसेस पे लगाम नहीं लग रहा है, कंट्रोल नहीं लग रहा है, तो हम इसको कहेंगे रन अवे पेट्रोल प्राइसेस, ठीक है। चलो देन वेवर, वेवर का मतलब क्या होता है बच्चों? ये पूरा मैंने टर्म आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। रन अवे प्राइस एक इकोनॉमिक टर्म है, ठीक है।
ऑल राइट, देन द नेक्स्ट वन, वेवर का मतलब क्या होता है? वेवर का मतलब, एक तो वेवर ये वाला था, मैंने आपको जब वोकैब पढ़ाया है तब करा है ना। वेवर मतलब जो मूव बहुत ज्यादा करते रहता है, ठीक है, जो स्थिर नहीं रहता, सो हम उसे कहते हैं वेवर करते रहना, ठीक है, जो कांपते रहता है, थरथराते रहता है, बहुत ज्यादा मूवमेंट है। और इस वेवर का ये क्या है बच्चों? ये वर्ब है, ठीक है, ये क्या है? ये वर्ब है। राजस्थानी पार्टी दूंगा, अंकित कुमार, ओके ठीक है, यस, ये यही तो मजा है, यही तो बेस्ट पार्ट है ना। चलो, हर स्टेट से, हर स्टेट की स्पेशल पार्टी मिलेगी मुझे। चलो बच्चों, अच्छा यहाँ पे आई बीच में आ जाता है तो वेवर ये नाउन हो जाता है, इसका मतलब होता है आर्थिक छूट, इसका मतलब होता है आर्थिक छूट, ठीक है। वोसिफरस का मतलब क्या होता है? पूरे शोरगुल के साथ, हल्ले के साथ, हल्ला मचाते हुए। वोसिफरस मतलब क्विवर, क्विवर भी यही है बेटा, क्विवर का दो मीनिंग होता है अमित, ठीक है। एक क्विवर का मतलब है वेवर, मतलब कांपना, और एक क्विवर का मतलब होता है बाणों का तरकश, ठीक है। चलो, सो वोसिफरस का मतलब क्या है बच्चों? वोसिफरस का मतलब होता है ज्यादा आवाज के साथ में, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में और पूरी ताकत के साथ में, इन अ लाउड एंड फोर्सफुल मैनर। जैसे कि आप कह सकते हैं कि पूरी विद्यार्थी और शिक्षक समुदाय खान सर के लिए वोसिफोरसली सपोर्ट कर रही है, मतलब हम पूरी जोर शोर से, है ना, पूरी एनर्जी के साथ में, फोर्सफुल तरीके से हम खान सर को सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, और बिल्कुल सपोर्ट करना भी चाहिए, ठीक है। यही तो खान सर की ताकत है, यही तो उनके व्यक्तित्व का करिश्मा यानी कि जादू है कि एक भी इंसान, एक भी टीचर उनके खिलाफ नहीं है, एक भी स्टूडेंट उनके खिलाफ नहीं है, पूरा विद्यार्थी, पूरा शिक्षक समुदाय जो है वो खान सर के समर्थन में आ गया है, और होना भी चाहिए, ठीक है। और खान सर के लिए तो मैं यही कहूंगी, यही मैसेज होगा कि खान सर यही है आपका जादू, यही है आपका व्यक्तित्व, कि आपके नाम पर सवाल उठा तो ये सवाल उठना भी एक समाचार बन गया है। आपके धर्म पर, ना जाने कितने लोगों के धर्म पर, ईमान पर लोग सवाल उठाते रहते हैं, लेकिन आपके धर्म और ईमान पर किसी ने सवाल उठा दिया तो ये एक न्यूज बन चुका है, और ये ऐसा न्यूज बना कि हम सब आपके समर्थन में आ गए हैं। सो मोर पावर टू खान सर, ऑफ कोर्स वी आर कंप्लीटली इन सपोर्ट ऑफ खान सर, ठीक है। सो वोसिफोरस, अभी फिलहाल हम जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं वो कैसा है? वो एक वोसिफोरस सपोर्ट है ना, राइट ये कैसा सपोर्ट है? ये वोसिफरस सपोर्ट है, ठीक है। लाउड है, फोर्सफुल भी है, पूरी ताकत के साथ में है और ऊंची आवाज में है। यस एब्सोल्युटली, बिल्कुल। मावन का मतलब क्या है बच्चों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मावन? ठीक है, वोसिफरसली एडजेक्टिव नहीं है अंकित, देखो OUS एंडिंग वर्ड बेटा, OU वोसिफरस एडजेक्टिव है। वोसिफरसली एडजेक्टिव में जब आपने ly लगा दिया बच्चा, एडजेक्टिव में जब आपने ly लगा दिया तो ये एडवर्ब बन गया है, ठीक है। वोसिफरसली, हमारा सपोर्ट वोसिफरस है, हम वोसिफरसली सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। जयश्री टी पाटिल, गुड इवनिंग जयश्री। चलो आ जाओ बच्चों, मावन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मावन? अ पर्सन विथ गुड नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट, अ पर्सन विथ गुड नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट, हम उसे कहते हैं मावन, ठीक है। जो अपने क्षेत्र का, अपने विषय का जो विशेषज्ञ हो, बिल्कुल हम उसे कहेंगे मावन, ठीक है। प्रवीण, हम उसे क्या कहेंगे? प्रवीण, ठीक है। यस एडवर्ब बन गया है। मूट का मतलब क्या होता है? अच्छा ये नाउन है, ठीक है। मूटेड का मतलब क्या होता है? मूट करना मतलब कोई सुझाव देना, सजेस्ट करना, बेसिकली प्रपोज करना, ठीक है। सो रेज अ क्वेश्चन और टॉपिक फॉर डिस्कशन, सजेस्ट करना या कोई मुद्दा उठाना चर्चा के लिए, उसी को हम कहते हैं, किसी भी चर्चा के लिए मुद्दा उठाने को हम कहते हैं मूट करना, सजेस्ट करना, सुझाव देना, प्रपोज करना, ठीक है। क्वेल का मतलब क्या है? ये भी वर्ब है बच्चों, ये भी वर्ब है, ठीक है। ईडी फॉर्म आ गया है तो ये वर्ब ही है, राइट। क्वेल का मतलब होता है शांत कर देना, ठंडा कर देना। क्वेल का मतलब होता है शांत कर देना, ठंडा कर देना। शीज़म का मतलब क्या है? शीज़म का मतलब होता है जब आप स्प्लिट या डिवीजन होता है, ठीक है, किसी के बीच में स्प्लिट या डिवीजन हो गया, कोई एक ग्रुप दो हिस्सों में बट गया, तो हम कहेंगे कि वहां पे शीज़म हो गया है, यानी कि बंटवारा समझ लीजिए आप, ठीक है, बंटवारा समझ लीजिए, विच्छेद हो जाना, बंटवारा हो जाना, अलग अलग हो जाना, बिटवीन स्ट्रांगली अपोज्ड सेक्शंस ऑफ अ पार्टी, ठीक है, कॉज्ड बाय डिफरेंस इन ओपिनियन। अगर राय में, मतभेद में अगर कोई फर्क आ जाए, ठीक है, तो हम उसे कहेंगे विच्छेद आ जाना या अलगाव हो जाना, ठीक है। नाउ फ्रे, आज सुबह ही फ्रे किया था, आज सुबह ही हम लोग ने फ्रे किया था, बताओ कौन से वर्ड के मीनिंग में हमने फ्रे किया था?
बच्चों फटाफट से बताओ कौन से वर्ड के मीनिंग में फ्री किया था? आज सुबह ही ये वोकैबुलरी हमने किया है और देखो ये आपके एडिटोरियल में आया हुआ है, ठीक है? एडिटोरियल में आया है ये वोकैबुलरी, यू कैन अंडरस्टैंड, इट इज रियली इंपॉर्टेंट। आज सुबह की वोकैबुलरी वाली क्लास में हमने किया था। चलो फटाफट बताओ। मावन, अगर कोई अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ आप उसको कहते हैं ही इज अ मावन। MS धोनी इज अ मावन ऑफ क्रिकेट, ठीक है? खान सर इज अ मावन ऑफ एजुकेशन इंडस्ट्री, वो विशेषज्ञ है, प्रवीण है। आई थिंक इतना बड़ा चैनल सिंगल हैंडेडली एक बंदे ने इतना बड़ा यूट्यूब चैनल और इतने सारे विद्यार्थियों को जो प्रभावित कर रखा है, ठीक है? इतने ज्यादा लोगों को इंपैक्ट कर रखा है, ठीक है? तो ही इज डेफिनेटली अ मावन। ओके, कॉरल, स्कर्मिश, बेलिकोज, राइट? बेलिकोज का मतलब क्या था? बेलिकोज का मतलब था लड़ाकू। फ्रे, स्कर्मिश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो फ्रे का मतलब अ यूजुअली डिसऑर्डर्ड और प्रोट्रैक्टेड फाइट, ठीक है? स्ट्रगल और डिस्प्यूट, लड़ाई, ठीक है? यस, वेरी गुड। स्कर्मिश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। पार्ले का मतलब क्या है बेटा? ये वो वाला नहीं, पार्ले जी वाला पार्ले नहीं है, ठीक है? पहली बात तो इसकी स्पेलिंग भी ध्यान से, जो पार्ले जी वाला पार्ले है उसमें पार्ले सिर्फ इतना है, ठीक है? इसमें एक वाई भी आ जाएगा, ये पार्ले जी नहीं, पार्ले वाई है, ठीक है? पार्ले का मतलब होता है बातचीत, पार्ले का मतलब होता है बातचीत। होल्ड अ कॉन्फ्रेंस विद द ओपोजिंग साइड टू डिस्कस टर्म्स, ठीक है? ओके, ये क्या है? नाउन है। ये क्या है? नाउन है, ठीक है? नाउ डीरेल करना मतलब किसी चीज को अस्थिर कर देना, बाधित कर देना, ऑब्स्ट्रक्ट कर देना, ठीक है? कोई प्रोसेस, कोई प्रक्रिया चल रही है, उसको अगर आपने बाधित कर दिया, किसी प्रक्रिया को अगर आपने रोक लगा दिया, किसी तरह अड़चन खड़ा कर दिया, तो हम उसे कहेंगे कि आपने उस प्रक्रिया को डीरेल कर दिया, ठीक है? जैसे आप इमेजिन करो, ये वर्ड कहां से आया है? रेलगाड़ी जब पटरी पर है, पटरी पर, डीरेल का मतलब होता है पटरी पर से उतार देना एक्चुअली, ठीक है? अब रेलगाड़ी पटरी पर चल रही होती है तो बिल्कुल स्मूथली आगे बढ़ेगी, अगर पटरी पर से उतर गई तो रुक जाएगी, है ना? ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी, बाधित हो जाएगी। सो डीरेल का मतलब होता है पटरी पर से उतर जाना, यानी कि बाधा पैदा हो जाना, ठीक है? सो बाय डाइवर्टिंग इट फ्रॉम द इंटेंडेड कोर्स। एडिफाइज का मतलब क्या है? एडिफाइज का मतलब होता है सिस्टम। एडिफाइज का मतलब होता है सिस्टम। कैसा सिस्टम? एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम। कैसा सिस्टम? एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ठीक है? कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ बिलीफ्स। फेसिंग फ्लैग का मतलब क्या है? ये नाउन है बच्चों, ये वर्ब है, ठीक है? ये वर्ब है। फेसिंग फ्लैग का मतलब होता है आलोचना का सामना करना पड़ा, स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म या ऑपोजिशन। स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म या ऑपोजिशन। आप देखिए इडियम्स एडिटोरियल पढ़ने के कितने फायदे होते हैं, कितनी शानदार वोकैबुलरी आपको मिलती है। बताओ मुझे कोई बुक जहां पे ये सारी, ये फेसिंग फ्लैग हो, एडिफाइस हो, डीरेल हो, पार्ले किसी किसी में आपको मिल जाएगा, किसी किसी अच्छे बुक में मिल जाएगा, है ना? सो बहुत सारी चीजें आपको बुक से बाहर देखने को मिलती हैं और जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी होता है, ठीक है? प्रिकैरियस का मतलब क्या है? प्रिकैरियस आपको बुक्स में देखने मिल जाएगा। प्रिकैरियस का मतलब होता है नाजुक अवस्था, ठीक है? जहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, रिस्की सिचुएशन, उसको हम कहते हैं प्रिकैरियस। पार्ट ऑफ स्पीच इसका क्या है बच्चों? पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। फेसिंग फ्लैग ये क्या है भाई? ये वर्ब है, ठीक है? इन डेंजर बिकॉज नॉट फर्मली फिक्स्ड। कोई चीज जो फर्मली फिक्स्ड नहीं हो, अगर वो कभी भी गिर सकता है, टूट सकता है, नाजुक अवस्था में है, तो हम उसे कहेंगे कि वो प्रिकैरियस सिचुएशन में है, ठीक है? वो कैसा है? प्रिकैरियस सिचुएशन में है। ओके, क्लास एनक्रिप्शन का मतलब क्या है? ये एक टेक्निकल प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिग्नल्स इनटू अ सीक्रेट कोड। जो इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन आप व्हाट्सएप करते हैं, आपने तो टाइप कर दिया, ठीक है, लेकिन कोई चिट्ठी तो गई नहीं है वहां, सामने वाले के पास गया क्या है? वो एक इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन गया है, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन गया है और उस इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन को कोड कर दिया गया ताकि बीच में अगर कोई भी, जैसे पहले क्या होता था, पहले आप चिट्ठी भेजते थे, लिख के भेजते थे, सब अपने दिल की बात लिख के भेजते थे, ठीक है? आप बोल देते थे कबूतर के पैर में बांध के, कबूतर जा जा जा, और बीच में अगर किसी कबूतर ने किसी ने उस कबूतर को पकड़ लिया तो सारी चिट्ठी तुम्हारी पढ़ लेता था, है ना? ऐसा चांसेस था। अभी वो नहीं है क्योंकि एंड टू एंड इनक्रिप्शन होता है ना? सो एनक्रिप्शन मतलब यहां से जब तुम मैसेज भेजते हो तो वो कोड हो जाता है, ठीक है? कोड के फॉर्म में वो जाता है। रास्ते में कोई अगर वो इंफॉर्मेशन हैक भी कर लेगा तो भी वो उसको पढ़ नहीं पाएगा। लास्ट में जाके जिसके पास आपने भेजा है उस तक जाता है और फिर वो इंफॉर्मेशन जो भी तुमने लिखा है वो उसको दिखता है, ठीक है? ये एनक्रिप्शन है, टेक्निकल प्रोसेस है। ट्रेसेबिलिटी का मतलब क्या है? पता लगाने की क्षमता। ट्रेसेबिलिटी
यस एब्सोल्युटली सचिन, ठीक है। ट्रेसेबिलिटी, ट्रेस करना, पता लगाना, है ना। जब भी कोई मुजरिम फरार होता है तो पुलिस उसको ट्रेस करने की कोशिश करती है, पता लगाने की कोशिश करती है, ठीक है। एनक्रोच का मतलब क्या है? अच्छा, इसका आईओएन एंडिंग है तो ये नाउन है बच्चों, आईओएन एंडिंग नाउन है। आईटीवाई एंडिंग है तो ये नाउन है, ठीक है। एनक्रोच ये एक वर्ब है। एनक्रोच का मतलब क्या होता है? किसी पर हावी होना। एनक्रोच का मतलब होता है किसी पर हावी होना। अतिक्रमण करना, एक तो हो गया आक्रमण करना, आक्रमण तो हमला हो गया, ठीक है। आप हमला नहीं कर रहे हैं लेकिन किसी पर हावी हो रहे हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं सीज द लैंड, किसी का जमीन छीन लेना, ठीक है। अच्छा, आप जमीन छीन नहीं रहे लेकिन धीरे धीरे, देखो गांव वाले बच्चों को ये बहुत अच्छे से पता होगा कि कुछ कुछ जो बहुत तेज गांव वाले होते हैं वो क्या करते हैं, गांव में जमीन आपकी बटी हुई रहती है ना, तो वो धीरे धीरे आपकी जमीन पे कब्जा करते हैं। धीरे धीरे एक एक ईंट ऐसे आगे 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 की ओर रखते हुए धीरे धीरे आपकी जमीन वो हड़पने की कोशिश करते हैं। एक बार में नहीं हड़पते हैं वो। इसी को हम कहते हैं एनक्रोच करना, इसी को हम कहते हैं एनक्रोच करना, ठीक है। कंटेंशन आईओएन एंडिंग वर्ड है तो ये आप नाउन बताएंगे, ठीक है। कंटेंशन का मतलब क्या होता है? विवाद। कंटेंशन का मतलब होता है विवाद या दावा, ठीक है। देन वाइटल, एल एंडिंग वर्ड है। एल एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव होता है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण। वाइटल का मतलब है बहुत ही महत्वपूर्ण। चलो, एंड देन यू हैव लास्ट रिजॉर्ट। लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या है? सौरभ जांगिट बोल रहे यस मैम वी आर फेमिलियर विद दिस मेथड, है ना। तो यही बच्चा, इसी को हम एनक्रोच करना कहते हैं, ठीक है। आरी आरी काट के नया खेत बना लेता है। हाँ रविंद्र सिंह, बिल्कुल बिल्कुल, उसी को बेटा हम कहते हैं, उसी को हम कहते हैं एनक्रोच करना, ठीक है। कब्जा करने की कोशिश करना, ठीक है। लास्ट रिजॉर्ट, लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या होता है? आखिरी सहारा। लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या होता है? आखिरी सहारा, ठीक है। और कोई ऑप्शन ही नहीं है, बस यही बचा है लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है। सॉवरेनिटी का मतलब क्या है? सॉवरेनिटी, अच्छा ये क्या है? ये तो नाउन है ना। सॉवरेनिटी आईटीवाई एंडिंग या टीवाई एंडिंग वर्ड होता है, उसको हम कहते हैं नाउन, उसको भी हम कहते हैं नाउन, ठीक है। सॉवरेनिटी का मतलब होता है साम्राज्य। सॉवरेनिटी का मतलब होता है साम्राज्य, ठीक है। ऑल राइट, देन द नेक्स्ट वन इज इंटेग्रिटी। फिर से आ गया आईटीवाई एंडिंग वर्ड। आईटीवाई एंडिंग वर्ड भी क्या होता है बच्चों? नाउन होता है। आईटीवाई एंडिंग वर्ड भी क्या होता है? नाउन होता है, ठीक है। इंटेग्रिटी का मतलब क्या है? अखंडता। आप देश के साम्राज्य और अखंडता की सुरक्षा करने के लिए फौज में जाते हैं। यू जॉइन द डिफेंस फोर्सेस टू मेंटेन द सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। वेग विशेषता बता रहा है, अस्पष्ट, ठीक है। वेग विशेषता बताता है, अस्पष्ट, ठीक है। एनोनिमिटी का मतलब क्या है? एनोनिमस मतलब अनजान, ठीक है। एनोनिमस का मतलब होता है अनजान। एनोनिमिटी उसी का, एनोनिमस ओयूएस एंडिंग है तो वो एडजेक्टिव फॉर्म है। आईटीवाई आपने बना दिया तो वो उसका नाउन फॉर्म बन जाता है। आईटीवाई आपने बना दिया तो वो उसका नाउन फॉर्म बन जाता है, ठीक है। एनोनिमिटी नाउन फॉर्म। गुमनामी, ठीक है। अनोनिमिटी का मतलब होता है गुमनामी। तो सबसे पहला शब्द इंटरवेंशन, आईओएन एंडिंग वर्ड। आईओएन एंडिंग वर्ड क्या होता है? नाउन। बच्चों आज के पैसेज के बाद मैंने एक चीज और इंट्रोड्यूस की है आज से एडिटोरियल में। आपको कुछ सेंटेंसेस मैं मतलब दिया करूंगी, कुछ क्वेश्चंस हम लोग एमसीक्यूज पैसेज बेस्ड किया करेंगे, ठीक है। आज शुरू करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन से, ठीक है। सो आज पैसेज के बाद में मतलब 3 सेंटेंसेस है आपके पास और उसमें कुछ वर्ड अंडरलाइंड होगा, आपको उसका पार्ट ऑफ स्पीच मुझे बताना है, ठीक है। चलिए, सो इंटरवेंशन आईओएन एंडिंग वर्ड क्या होता है? नाउन। इसका मतलब क्या है? हस्तक्षेप। इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप। कोई सोल्यूशन निकालने के लिए, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जब हस्तक्षेप किया जाता है तो हम उसे कहते हैं इंटरवेंशन। द एक्ट ऑफ बिकमिंग इन्वॉल्व्ड
किसी चीज में सम्मिलित हो जाना, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, हस्तक्षेप देना ताकि उसे सॉल्व कर सकें। इंट्रूसिव, IVE एंडिंग वर्ड क्या होता है बच्चों? एडजेक्टिव होता है। इंट्रूसिव का भी मतलब होता है दखल देने वाला, इंट्रूसिव का भी मतलब होता है दखल देने वाला। दोनों में फर्क देखो, यहाँ पे भी हस्तक्षेप है, यहाँ पे भी दखल दिया जा रहा है। इंटरवेंशन, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब कोई बीच में आता है तो उसको हम कहेंगे कि वो इंटरवेंशन है। लेकिन अगर बीच में बंदा टांग लड़ाने के लिए आ रहा है, ठीक है, उसका जो बीच में आना है वो आपके लिए अच्छा नहीं है, या आप नहीं चाहते हैं कि वो हस्तक्षेप दे, तो उसके बीच में आने को हम कहते हैं इंट्रूसिव, हम उसे कहते हैं इंट्रूसिव। कॉजिंग डिस्ट्रप्शन और अनायंस बिकॉज थ्रू बीइंग अनवेलकम, ठीक है, उसका वो अनवेलकम है, मतलब आप नहीं चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दो भाई लड़ रहे हैं और पड़ोसी बीच में बोल रहा है, ठीक है, वो बोल कम रहा है लेकिन वो झगड़ा और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो हम कहते हैं कि वो इंट्रूसिव हो रहा है, ठीक है। मियाँ बीवी के मामले में अगर कोई इंटरवीन कर रहा है, बीच में आ रहा है, ठीक है, हम कहते हैं कि देखो ये हमारा पर्सनल मैटर है, तुम इसमें इससे बाहर रहो, ठीक है। सो दैट इज अगर कोई अनइनवाइटेड हो, अनवेलकम हो, तो ऐसे हस्तक्षेप को हम इंट्रूसिव कहते हैं। एग्जॉर्टेशन का मतलब क्या है बच्चों? ION एंडिंग वर्ड, अगेन इट इज अ नाउन। एग्जॉर्टेशन का मतलब होता है किसी को स्ट्रांगली एनकरेज करना, प्रोत्साहन देना, ठीक है, एनकरेज करना, स्ट्रांगली किसी को एनकरेज कर रहे हैं तो हम उसे एग्जॉर्टेशन कहते हैं। अनइंटेंडेड का मतलब क्या होता है? इंटेंशन मतलब मंशा, अनइंटेंडेड मतलब मंशा नहीं थी, जाने अनजाने में, ठीक है। सो अनजाने में, एक्चुअली जाने अनजाने में नहीं, अनजाने में। अनइंटेंडेड का मतलब होता है अनजाने में। नॉट प्लान्ड और मेंट, अगर किसी चीज की प्लानिंग नहीं थी या मतलब नहीं था लेकिन फिर भी कुछ हो गया तो हम उसे कहते हैं अनइंटेंडेड, हम उसे कहते हैं अनइंटेंडेड, ठीक है। स्ट्रिंजेंट का मतलब क्या? ENT एंडिंग वर्ड, इट इज एन एडजेक्टिव। इट मीन्स किसी भी रूल्स रेगुलेशंस, किसी भी नियम कानून के लिए स्ट्रिंजेंट इस शब्द का प्रयोग होता है, जिसका मतलब होता है बहुत ही कठोर, ठीक है, बहुत ही कठोर, ठीक है। स्ट्रिक्ट, स्ट्रिंजेंट का मतलब है स्ट्रिक्ट। एंट्रेंच्ड का मतलब क्या है? कोई चीज जो फर्मली मतलब स्ट्रॉन्ग रूप से जड़ पकड़ ली हो कोई चीज, है ना, तो उसको हम कहते हैं एंट्रेंच्ड। कोई चीज जो मजबूत स्थिति बना ले, कोई चीज जो मजबूत अपनी स्थिति बना ले, उसे हम कहते हैं एंट्रेंच्ड। गहराई से कोई चीज जड़ पकड़ ले तो हम उसे कहते हैं एंट्रेंच्ड, ठीक है। चारों ओर खाई खोदकर सुरक्षित करना, उसको भी हम एंट्रेंच्ड कहते हैं, ठीक है। रिवाइल का मतलब क्या है? इट्स अ वर्ब जिसका ये V3 फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। रिवाइल का मतलब क्या होता है? रिवाइल का मतलब होता है किसी को बहुत ज्यादा निंदा करना या धिक्कारना। रिवाइल मीन्स किसी को गाली गलौज करना, धिक्कारना, भला बुरा कहना, ओके। सो अटल का मतलब होता है इनएविटेबल, मतलब जो होकर रहेगा, जो टल नहीं सकता, ठीक है। अ सिचुएशन दैट इज अनअवॉइडेबल, उसे हम कहते हैं इनएविटेबल। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है बच्चों? ABLE एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव होता है। विथस्टैंड, विथस्टैंड एक वर्ब है जिसका मतलब है सहन करना, झेलना, टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना, उसको हम कहते हैं विथस्टैंड। रेक हैवॉक का मतलब क्या है? तबाही फैलाना, कहर टूट पड़ना, तबाही मचाना, उसे हम कहते हैं रेक हैवॉक, ये वर्ब है। हैवॉक नाउन है, रेक वर्ब है, और ये अक्सर दोनों साथ में आते हैं। रेक हैवॉक का मतलब होता है तबाही मचाना, रेक हैवॉक का मतलब है तबाही मचाना। पुट अप का मतलब क्या है? पुट अप की दो मीनिंग्स है। पुट अप का मतलब होता है पहली बात तो कोई स्ट्रक्चर, कोई स्ट्रक्चर जैसे कि बिल्डिंग आपने खड़ा किया, उसको हम कहते हैं पुट अप, ठीक है। दूसरा पुट अप का मतलब होता है नोटिस दिखाना, शो, ठीक है, शो, साइन दिखाना, पोस्टर दिखाना। पुट अप मतलब शो। अगर मैंने कहा आई पुट अप अ पोस्टर, मतलब आई शोड अ पोस्टर, मैंने ऊपर चिपकाया आपको दिखाने के लिए, ठीक है। देन द नेक्स्ट वन, अननर्विंग। अननर्विंग का मतलब क्या है? नर्व मतलब नसें, अननर्व कर देना, बिल्कुल आप किसी को लेस कॉन्फिडेंट फील करवा दे रहे हैं, ठीक है। हम कहते हैं ना अक्सर नर्व्स को हिम्मत से, ताकत से रिलेट करते हैं। डू यू हैव द नर्व्स?
हे भगवान, अब अब आ गई आवाज। सारी वोकैबलरी मैंने ऐसे ही पढ़ा दी। अब आ गई, अब आ गई आवाज भाई, अब आ गई अब आ गई। आज कह रहे हैं ऐसे ही क्लास समझ लो, इशारों इशारों में ही आज की एडिटोरियल को समझ लिया जाए, ऐसा आज की हालात बन रहे हैं। बट खैर, अब आवाज आ जाएगी, अब आवाज आ जाएगी। पहले मैंने माइक ऑन नहीं किया था और उसके बाद में बैटरी डाउन हो गई थी। चलिए अब सुनते हैं, ठीक है। सॉरी बच्चों, सॉरी। आ जाओ। सो इनएविटेबल का मतलब होता है अटल। जस्ट गिव मी 3 मिनट्स, 3 मिनट्स में फटाफट से ये वोकैबुलरी फिर से आपको करवा दे रही हूँ, ठीक है। इनएविटेबल, इनएविटेबल क्या है बच्चों? एडजेक्टिव है। इनएविटेबल एडजेक्टिव है। इनएविटेबल एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है अटल। अटल बिहारी वाजपेयी, बिल्कुल अटल। हम तो मिसाइल फोड़ के रहेंगे, मतलब मिसाइल नहीं फोड़ेंगे, मिसाइल डेवलप करके रहेंगे, ठीक है। सो अटल, अटल बिहारी वाजपेयी, ऐसा परिस्थिति जिसको जो टाला ना जा सके, जो अटल हो, उसको हम इनएविटेबल कहते हैं। विथस्टैंड का मतलब होता है झेलना। विथस्टैंड का मतलब होता है झेलना, टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना। रिमेन, इट इज अ वर्ब। रिमेन अनडैमेज्ड और अनअफेक्टेड, टू रिमेन अनडैमेज्ड और अनअफेक्टेड। रेक हैवॉक, जैसे अभी क्लास में क्या हो गया था? रेक हैवॉक हो गया था, तबाही मच गई थी, है ना। सो कहर टूट पड़ा था। मैम पढ़ाई जा रही है, पढ़ाई जा रही है, पढ़ाई जा रही है, माइक है ऑफ, बच्चे बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, लेकिन मैम कमेंट्स नहीं देख रही है, तो कहर ढा गया था क्लास में, रेक हैवॉक हो गया था, ठीक है। रेक इज अ वर्ब, हैवॉक इज अ नाउन। रेक हैवॉक का मतलब होता है कहर टूट पड़ना, तबाही मचना, ठीक है। पुट अप का मतलब क्या है? पुट अप की दो मीनिंग्स है। पहली बात तो पुट अप का मतलब होता है कोई स्ट्रक्चर खड़ा करना, जैसे बिल्डिंग हो गया कुछ, है ना। सो कुछ कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है। सो किसी बिल्डिंग को आपने खड़ा कर दिया, तो आपने क्या किया? पुट अप किया। पुट अप का दूसरा मीनिंग है शो करना, डिस्प्ले करना, ठीक है। डिस्प्ले साइन, नोटिस और पोस्टर, उसे हम कहते हैं पुट अप, ठीक है। शीलू सिंह, अब वॉइस आ रही है। अब ऐसे ही नहीं डराएंगे मैम को कि वॉइस नहीं आ रही है, ठीक है। सुनो, अननर्विंग का मतलब क्या है बच्चों? नर्व्स का मतलब होता है हिम्मत। नर्व्स का मतलब, एक्चुअली नर्व्स मतलब नसें, है ना। नर्व्स का मतलब होता है नसें, ठीक है। अब नर्व्स हम कहते हैं डू यू हैव द गट्स, डू यू हैव द नर्व्स, ठीक है। सो नर्व्स को हम जब ईडियम्स में यूज करते हैं तो इनका मतलब होता है नस, हिम्मत, ठीक है। नसों का मीनिंग होता है हिम्मत। सो अननर्व कर देना मतलब किसी की हिम्मत तोड़ देना, किसी का कॉन्फिडेंस कम कर देना। अननर्विंग का मतलब होता है टू मेक समवन फील लेस कॉन्फिडेंट, टू मेक समवन फील लेस कॉन्फिडेंट। एंड स्लाइटली फ्राइटेंड, किसी को डरा देना या किसी का कॉन्फिडेंस कम कर देना, ठीक है। किसी को हतोत्साहित कर देना, किसी का उत्साह, किसी का उत्साह कम कर देना, निरुत्साहित कर देना, उसको हम कहते हैं अननर्विंग। स्मॉथर का मतलब क्या है? स्मॉथर का मतलब मूवीज में आप लोगों ने देखा है ना। जब भी कोई विलन किसी को मारने आ रहा है और उसका जो शिकार है वो सो रहा है, तो वो क्या करता था? ऐसे पिलो उसका बाजू में से उसका तकिया उठाता है, उसके मुंह पे रख देता है, उसका दम घोट के मार देता है। तो स्मॉथर का मतलब होता है दम घोट के मार देना, किसी का गला घोट देना, ठीक है। स्मॉथर का मतलब होता है किसी का दम घोट के मार देना, किसी का गला घोट के उसे मार देना, ठीक है।
अब मार दिया मतलब खत्म कर दिया। सो स्मॉटर को इन जनरल हम किसी चीज को रौंद देना, कुचल देना, खत्म कर देना, रोकना, इन मीनिंग्स में भी यूज कर सकते हैं। स्मॉटर का मीनिंग है दम घोट के मार देना, लेकिन इसको रौंदना, कुचलना, रोकना, खत्म करना, इस मीनिंग में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन बेयर द ब्रंट ऑफ, बेयर, ये बोर हमने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि ये एडिटोरियल में से उठाया है। एडिटोरियल में जहां भी कह रहे हैं ये बीता हुआ वाक्य था, इसीलिए यहाँ पे बेयर का V2 फॉर्म यूज किया है। ठीक है, लेकिन बेयर द ब्रंट ऑफ यानी कि बर्दाश्त करना, बेयर द ब्रंट ऑफ का मतलब होता है बर्दाश्त करना, किसी बुरे परिणाम को सहन करना, किसी भी काम के बुरे परिणाम को सहन करना। सबसे बुरा परिणाम मिलना उसको हम कहते हैं बेयर द ब्रंट ऑफ, सबसे बुरा परिणाम मिलना उसको हम कहते हैं बेयर द ब्रंट ऑफ। ठीक है, हॉबल्ड बाय, व्हाट डू यू मीन बाय हॉबल्ड बाय? हॉबल बाय का मतलब होता है किसी चीज को बाधित करना, बाधा पैदा करना, रुकावट पैदा करना। हॉबल्ड बाय का मतलब होता है रुकावट पैदा हुआ या बाधित हो गया या अड़चन पैदा हुआ। रेजिलियंस के साथ में फिक्स्ड प्रेपोजिशन आएगा बच्चों टू, रेजिलियंस के साथ में फिक्स्ड प्रेपोजिशन आएगा टू। रेजिलियंस का मतलब क्या है? सहन करने की शक्ति, सहन शक्ति। प्रतिरोध क्षमता, प्रतिरोध मतलब रोकने की क्षमता, कुछ भी हो रहा है आप रुक नहीं रहे हैं, आप उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, झेल रहे हैं, तो हम उसको कहते हैं रेजिलियंस। ठीक है, एक बिल्डिंग है, तूफान आता है लेकिन बिल्डिंग गिरता नहीं है, तो उसके अंदर रेजिलियंस स्ट्रांग है। पेड़ है, तूफान आता है लेकिन पेड़ गिरता नहीं है, तो उसके अंदर रेजिलियंस है, यानी कि प्रतिरोध करने की, रोकने की क्षमता है, झेल लेने की क्षमता है, उसको हम कहते हैं रेजिलियंस। रेजिलियंस के साथ में फिक्स्ड प्रेपोजिशन आएगा टू। ठीक है, टफनेस, सेंसिटिव के साथ में भी फिक्स्ड प्रेपोजिशन आएगा टू, सेंसिटिव। रेजिलियंस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। हॉबल्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब। सेंसिटिव का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब। सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? जब आप, जैसे हम सेंसिटिव किसे कहते हैं? जो बहुत छुई मुई सा हो, बात बात पे वो हर्ट हो जाए, बीमार हो जाए, बहुत जल्दी उस पर तकलीफ आ जाए। ठीक है, तो हम उसको कहते हैं सेंसिटिव। इजिली और स्ट्रांगली अफेक्टेड, बहुत आसानी से और बहुत तेज अगर किसी चीज से वो प्रभावित हो जाता है तो हम उसको कहते हैं सेंसिटिव। सेंसिटिव के साथ में भी फिक्स्ड प्रेपोजिशन आएगा टू। इन इट्स आफ्टरमाथ या इन द आफ्टरमाथ, इसका मतलब क्या? आफ्टरमाथ मतलब परिणाम स्वरूप, इसका मतलब है परिणाम स्वरूप। इन द आफ्टरमाथ का मतलब है परिणाम स्वरूप मतलब द कॉन्सिक्वेंस और आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ अ सिग्निफिकेंट अनप्लेजेंट इवेंट। कुछ अप्रिय घटना हुई है और अप्रिय घटना के बाद उसके परिणाम स्वरूप जो भी हुआ है हम उसको कहते हैं इन दी आफ्टरमाथ, हम उसको कहते हैं इन दी आफ्टरमाथ। ठीक है, इन अ स्पॉट का मतलब क्या है? अगर मैंने कहा यू आर इन अ स्पॉट, इसका मतलब यह है कि तुम मुसीबत में हो। ठीक है, इन अ स्पॉट का मतलब होता है इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। इन अ स्पॉट का मतलब होता है इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। नॉन डिस्क्रेशनरी, डिस्क्रेशन का मतलब क्या है? मर्जी। डिस्क्रेशनरी मतलब मर्जी का, नॉन डिस्क्रेशनरी मतलब इसमें किसी की मर्जी नहीं चलेगी, कोई चीज जो बाध्य हो। नॉट हैविंग द राइट टू डिसाइड फॉर समवन हाउ मनी शुड बी इन्वेस्टेड। ठीक है, देन ये एक फ्रेज आया है बैंकिंग के स्टूडेंट्स के लिए, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा, इनफैक्ट यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, बिल्डिंग बैक बेटर, ये एक मॉडल है, कंस्ट्रक्शन मॉडल है, बिल्डिंग्स को बनाने का ये कंस्ट्रक्शन मॉडल है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि बॉट मॉडल आपको पता है। ठीक है, बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर, बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स और यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स से समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, बॉट मॉडल होता है बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर मॉडल। ठीक है, मतलब कोई भी कंपनी कुछ बनाएगा, बिल्ड करेगा, उसको ऑपरेट करके अपना खर्चा भी निकाल लेगा, फिर उसके बाद में उसको सरकार को ट्रांसफर कर देगा, उसको हम कहते हैं बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर, बॉट मॉडल। बिल्कुल उसी तरह से बिल्डिंग बैक बेटर एक मॉडल है, ये एक तरीका है, ये एक लहजा है। बिल्डिंग बैक बेटर मतलब कोई चीज दोबारा निर्माण करो और अच्छा निर्माण करो, और इसमें हम लोग डिजास्टर प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए करते हैं। ठीक है, इज अ स्ट्रैटेजी एम्ड एट रिड्यूसिंग द रिस्क टू पीपल ऑफ नेशंस एंड कम्युनिटीज इन द वेक ऑफ फ्यूचर डिजास्टर एंड शॉक। अगर भविष्य में कोई डिजास्टर या शॉक आता है तो उसको झेल लेने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए जो भी आप कंस्ट्रक्शन करते हैं उसे हम कहते हैं बिल्डिंग बैक बेटर अप्रोच। ठीक है, एंड टेक द शाइन ऑफ, शाइन का मतलब है चमक, ऑफ मतलब छीन लेना। हमने देखा था ना, ऑफ का मतलब होता है छीन लेना, नीचे गिरना, अलगाव होना, ये सब मीनिंग ऑफ का होता है। सो टेक द शाइन ऑफ का मतलब होता है किसी चीज की चमक छीन लेना, किसी चीज की चमक छीन लेना। सबसे पहला शब्द कैलिब्रेटेड। कैलिब्रेटेड का मतलब क्या है? जब कोई चीज आप कैलिब्रेट करते हैं मतलब बहुत सोच समझ के करते हैं। ठीक है, जब आप
कैलिब्रेट मतलब सोच समझ के किया हुआ, सोचा समझा किया हुआ, बिल्कुल नाप तोल के किया हुआ, ठीक है, उसको हम कहते हैं कैलिब्रेट, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, कैलिब्रेट, ठीक है। केयरफुली असेस्ड, सेट और एडजस्टेड, केयरफुली असेस्ड, सेट और एडजस्टेड, ओके। सेसेशन का मतलब क्या है? सेसेशन का मतलब है किसी चीज का अंत, समापन, किसी चीज का अंत, समापन, ओके। ये क्या है? ये एक वर्ब है, V3 हो गया। किसी भी वर्ब को अगर आपने V3 बना दिया तो वो विशेषता बताने का काम भी कर सकता है, वो पास्ट पार्टिसिपल भी बन जाता है, ठीक है। सेसेशन ION एंडिंग वर्ड है, तो बच्चों ये क्या है? नाउन है, ठीक है। रोड ब्लॉक, रोड ब्लॉक का मतलब क्या है? कोई भी रुकावट, रोड ब्लॉक, देखो शब्द से ही पता चल रहा है आपको, रोड में अगर कोई ब्लॉक आ गया, कोई रुकावट आ रहा है तो हम उसे रोड ब्लॉक कहते हैं, है ना। कोई भी रोड़ा, जिसको आप कहते हैं रोड़ा मत डाल, ठीक है। सो रोड मतलब रोड ब्लॉक मतलब कोई भी रुकावट, ठीक है, कोई भी रुकावट। दिस इज ऑल्सो अ नाउन, दिस इज ऑल्सो अ नाउन, ठीक है। रैंप अप, ये फ्रेजल वर्ब हम कई बार कर चुके हैं और आपको पता ही है कि ये न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा रिपीट होता है, इजंट इट? ये मुझे लग रहा है 6वीं या 7वीं बार है हम रैंप अप रिपीट कर रहे हैं, यानी कि ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। रैंप अप मतलब तेजी से किसी चीज में वृद्धि लाना या तेजी से किसी चीज को बढ़ाना, ठीक है, ओके। सो ये क्या है आपका बेटा? फ्रेजल वर्ब है। ये क्या है आपका? फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। टेक योर फुट ऑफ द पेडल, टेक योर फुट ऑफ द पेडल, अंकित कुमार, हम तो ऐसे हैं कि हमसे कोई नफरत ही नहीं करता, हम तो दिल, लोगों के दिल पर राज करते हैं। अरे मेरे बच्चे तो बिल्कुल मेरी तरह ही है, लोगों के दिल पर राज करते हैं, लेकिन याद रखना, जो ज्यादा लोगों के दिल पर राज करता है ना, उसके जलने वाले भी उतने ही ज्यादा होते हैं, है ना। चलो, सो टेक योर फुट ऑफ द पेडल, टेक योर फुट ऑफ द पेडल का मतलब क्या है बच्चों? ये भी फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। देखो जब आप साइकिल चलाते रहते हो, तो जब आप साइकिल चलाते हो, है ना, सो आप बहुत तेजी से आगे बढ़ते रहते हो, फिर जब थक जाते हो तो आप क्या करते हैं? पेडल पर से, साइकिल का जो पेडल होता है उस पर से आप पैर हटा देते हैं, मतलब थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं, है ना, मतलब मैंने तो किया है, राइट। सो साइकिल आप चलाते हो, जब थक जाते हो तो थोड़ी देर पेडल पर से पैर हटा देते हो, और पेडल घूमते रहता है, साइकिल चलते रहता है, ओ थोड़ी देर के लिए आराम, है ना। सो टेक योर फुट ऑफ द पेडल का मतलब होता है आराम करना, टेक योर फुट ऑफ द पेडल का मतलब होता है आराम करना, ठीक है। मियाज़मा, मियाज़मा का मतलब क्या है बच्चों? मियाज़मा का मतलब होता है दूषित वायु, ये बेसिकली वेपर है, वायु, हवा, ठीक है, दूषित वायु, ठीक है, ये दूषित वायु है, ठीक है। एन ऑप्रेसिव और अनप्लेजेंट एटमॉस्फेयर विच सराउंड्स और एमिनेट्स फ्रॉम समथिंग, जैसे कोई चीज सड़ रही हो तो उसमें जो एक गंदी सी बदबू उठ रही होती है, उसको हम कहते हैं मियाज़मा, उसे हम क्या कहते हैं? मियाज़मा, ठीक है। ओके, चलो, देन द नेक्स्ट वन इज परस्यूएसिव, ठीक है। ये क्या है? ये नाउन है। ये क्या था? ये फ्रेजल वर्ब था, ठीक है। परस्यूएसिव, IVE, ठीक है, परस्यूएसिव, ये एक एडजेक्टिव है। क्या है बच्चों? ये एडजेक्टिव है, ठीक है। इनएक्सप्लिकेबली, इनएक्सप्लिकेबली का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनएक्सप्लिकेबली? हम इनएक्सप्लिकेबल पढ़ते हैं ना वोकैबुलरी में, जिस चीज को एक्सप्लेन ना कर सको, ना करने योग्य हो एक्सप्लेन, तो हम उसे कहते हैं इनएक्सप्लिकेबल, है ना। सो इनएक्सप्लिकेबली, ABLE एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव होता है, उसमें Y लगा दिया, LY लगा दिया लास्ट में, उसमें LY लगा दिया लास्ट में, तो वो एडवर्ब बन जाता है ना। सो ये क्या बन गया? अकथनीय रूप से। इनएक्सप्लिकेबल का तो मतलब होगा अकथनीय, जो बोला ना जा सके, है ना, अकथनीय रूप से, ये एक एडवर्ब बन गया, ये एक एडवर्ब बन गया, इन अ वे दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड और अकाउंटेड फॉर, उसको हम कहते हैं इनएक्सप्लिकेबली, ठीक है। देन द नेक्स्ट वन, ट्रिगर्ड बाय, ट्रिगर हो जाना मतलब स्टार्ट हो जाना, है ना। होता है ना कि वैसे आप कुछ नहीं करते रहते हो, आपको कुछ भी बोला जाए आप नहीं करोगे, नहीं करो, फिर कुछ ऐसा होता है, फिर आप अचानक से सब कुछ शुरू कर देते हो करना, तो क्या हो गया? आप ट्रिगर हो गए, है ना, आप क्या हो गए? स्टार्ट हो गए, ट्रिगर हो गए, शुरू हो गए कुछ करना, सक्रिय हो गए, अचानक से सक्रिय हो जाते हैं, अचानक से एक्टिव हो जाते हैं, है ना। सो एनीथिंग दैट प्रॉम्प्ट्स मतलब आपको बोलता है या अचानक से स्टार्ट कर देता है। इंक्रीज इन और रिटर्न ऑफ सिम्टम्स, ठीक है। अच्छा, अफ्लुएंट का मतलब क्या है बच्चों? अफ्लुएंट का मतलब समृद्ध है, ठीक है, ये तो वर्ब है, ओके, ये वर्ब है। अफ्लुएंट क्या है? ये एडजेक्टिव है। अफ्लुएंट क्या है? ये एडजेक्टिव है, ठीक है।
कंप्लायंस विथ, देखो कंप्लाई विथ आप लोग को कंप्लाई विथ है ना, सो कंप्लाई क्या है, वर्ब है, कंप्लायंस नाउन है, ANCE एंडिंग वर्ड नाउन होता है, और हम लोग कितनी बार पढ़ते हैं ये, वोकैबुलरी में भी पढ़ते हैं, आपके एग्जाम में भी आता है, आप लोगों को प्रेपोजिशंस पढ़ाते वक्त भी बताती हूँ कि कंप्लाई के साथ में फिक्स्ड प्रेपोजिशन आएगा विथ, कंप्लाई विथ, अबाइड बाय, कंफर्म टू, ठीक है, ये सब प्रेपोजिशंस अलग अलग है, लेकिन इनका मीनिंग क्या है, इनका मीनिंग है ओबे करना, पालन करना, ठीक है, ओबे करना, पालन करना, सो कंप्लाई विथ, कंफर्म टू, अबाइड बाय, इन सभी फ्रेजल वर्ब्स का मतलब होता है, एक्चुअली फिक्स्ड प्रेपोजिशंस है ये, फ्रेजल वर्ब्स भी नहीं है, जिनका मतलब होता है नियमों का पालन करना, ठीक है, सो इन अ वे दैट इज रिक्वायर्ड, का अनुपालन करना, ठीक है। सो क्यूम्युलेटिव का मतलब क्या है बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यूम्युलेटिव, याद है हम लोग ने क्यूम्युलेटिव पढ़ा था, इट इज एन एडजेक्टिव, यस वेरी गुड, सुमन मैम फैन क्लब, बहुत बढ़िया, बहुत सही, चलो, सो क्यूम्युलेटिव का मतलब क्या है, क्यूम्युलेटिव का मतलब होता है एक एक करके धीरे धीरे कोई चीज जो इकट्ठी हो जाए, जो बढ़े, एक एक करके जो धीरे धीरे कोई चीज इकट्ठी हो जाए, बढ़े, उसको हम कहते हैं क्यूम्युलेटिव, ठीक है, जो बढ़ता हुआ हो, धीरे धीरे जो बढ़ रहा हो, ठीक है। इनडिस्क्रिमिनेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये एडजेक्टिव होता है, ठीक है बेटा, इसका मतलब ये भी एडजेक्टिव है, देखो मैंने आपको बताया है ATE एंडिंग वर्ड ज्यादातर वर्ब्स होता है, लेकिन यहां पर ये ATE एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव है, ठीक है। इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है बिना सोचे समझे, अंधाधुंध, ठीक है। हेरा फेरी का वो वाला सीन याद है, जब वो परेश रावल के हाथ में, हेरा फेरी 1 में आई गेस वो था, उसके हाथ में बंदूक आ जाता है और उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है, आंख में उसकी पट्टी बांधी होती है, फिर वो बंदूक चल जाती है तो इधर उधर अंधाधुंध फायरिंग होती है, उस फायरिंग को इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग कहते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल लेना है तो आप समझिए, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग किसे कहेंगे, जैसे अजमल कसाब का एक फोटो बड़ा वायरल हुआ था, उसके पीछे मतलब ऐसे जैसे नॉर्मल 18-19 साल के लड़के होते हैं, इतनी तो उसकी एज थी, 18-19 साल के लड़के जैसे ट्रैक पैंट्स वगैरह पहने रहते हैं और पीछे एक बैकपैक उसके था, ठीक है, और हाथ में बंदूक लिए वो लोग ऐसे निशाना लगा के थोड़ी फायरिंग कर रहे थे, बस ऐसे ही गोली चलाई जा रहे थे हर जगह, कहीं पे तो गोली लगे, लोग जितना ज्यादा से ज्यादा मरे, है ना, इसको अंधाधुंध बिना सोचे समझे, इसी को हम कहते हैं इनडिस्क्रिमिनेट, इसी को हम कहते हैं इनडिस्क्रिमिनेट, ठीक है। देन ससेप्टेबल, ससेप्टेबल का मतलब क्या होता है, कमजोर होना, ठीक है, ससेप्टेबल का मतलब क्या होता है बच्चों, ससेप्टेबल का मतलब होता है कमजोर होना, अति संवेदनशील होना, टू सेंसिटिव होना, है ना, छुई मुई सी, जैसी लड़कियां कुछ होती हैं जिनको थोड़ी बहुत धूप लग गई, थोड़ा सा कुछ हुआ, परेशान हो जाती हैं, तबीयत खराब हो जाता है ना, सो अति संवेदनशील। वल्नरेबल इसका मीनिंग निकलता है, वल्नरेबल, वल्नरेबल के साथ में भी फिक्स्ड प्रेपोजिशन टू आएगा बच्चों, ससेप्टेबल के साथ में भी फिक्स्ड प्रेपोजिशन टू आएगा। इजीली इन्फ्लुएंस्ड, जिसको बहुत आसानी से प्रभावित किया जा सके, और हार्म्ड बाय समथिंग, या किसी चीज से आसानी से उसको नुकसान पहुंचाया जा सके, इजीली किसी से उसको प्रभावित किया जा सके या आसानी से उसको नुकसान पहुंचाया जा सके, तो ऐसी चीजों को हम ससेप्टेबल कहते हैं, ठीक है, यस, हम इसको कहते हैं ससेप्टेबल। और इवन वल्नरेबल, वल्नरेबल भी सेम मीनिंग देता है, इसका सिनोनिम है, दोनों के साथ में फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू आएगा, ठीक है। सिस्टमिक का मतलब क्या है, देखो सिस्टमैटिक का मतलब होता है बच्चों, ध्यान से, सिस्टमैटिक का मतलब होता है व्यवस्थित रूप से, लेकिन सिस्टमिक का मतलब होता है सिस्टम से संबंधित, सिस्टमिक का मतलब होता है सिस्टम से संबंधित, है ना, रिलेटिंग टू और अफेक्टिंग द होल सिस्टम। अभी फिलहाल कोरोना ने एक सिस्टमिक प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ा कर दिया है, सिस्टमिक मतलब पूरे पूरे सिस्टम को हिला डाला है ना, सो पूरे सिस्टम को हिला डालने वाला कोई चीज, कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको सिस्टमिक प्रॉब्लम बोलेंगे। क्यों, अर्थव्यवस्था को भी, सोशल लाइफ को भी, हेल्थ को भी, हर चीज को हिला डाला, हर चीज को बिल्कुल डिस्टर्ब कर दिया है ना, तो हम इसको सिस्टमिक प्रॉब्लम कह सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि कोरोना हैज क्रिएटेड सिस्टमिक प्रॉब्लम्स। एंड बच्चे भूल गए हैं वीडियो को लाइक करना, अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो बिना कहे प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है। दिस इज द मिनिमम मोटिवेशन, मिनिमम थिंग दैट यू कैन डू टू कीप योर टीचर मोटिवेटेड। टीचर हमेशा कोशिश करता है कि आप लोगों को ज्ञान देता रहे,
और आप लोगों को हमेशा मोटिवेट रखे, ठीक है। लेकिन ये मिनिमम थिंग है जो आप लोग कर सकते हैं टीचर को मोटिवेटेड रखने के लिए, कि अगर आपको वीडियो सेशंस हेल्पफुल लग रहे हैं तो लाइक जरूर करिएगा और अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा क्लास के बाद, ठीक है। डिसफंक्शन का मतलब क्या है बच्चों? डिसफंक्शन का मतलब होता है खराब हो जाना, कोई चीज ढंग से काम ना करना, ठीक है। सो सामान्य रूप से कार्य ना करना, उसको हम कहते हैं डिसफंक्शन, ओके। देन वेकअप कॉल, वेकअप कॉल का मतलब क्या होता है? वो जो सुबह को अलार्म आपका बजता है वो क्या होता है? वेकअप कॉल होता है आपका, आपको अलर्ट करने के लिए कि सुबह हो गई मामू, ठीक है, उठ जाओ और अपने काम पे लग जाओ। सो वेकअप कॉल का मतलब क्या है? ईडियम की तरह भी आप इसको यूज करेंगे तो इसका मतलब यही है, कोई चीज जो आपको अलर्ट कर दे, कोई चीज जो आपको अलर्ट कर दे, ठीक है। देन जुडिशियसली का मतलब क्या है? जेठाराम थालोर Tarab beta, the Tarab Duas. I don't know how your name is pronounced. I hope I'm not pronouncing it wrong. If I'm doing, I apologize for it. But for descriptive English, remember you need a point of view. You need, on the one hand, you need language, and on the other hand, you need content. जीडी के लिए भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, आप लोगों को एक तरफ लैंग्वेज चाहिए होता है और दूसरी तरफ आपको कंटेंट चाहिए होता है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स जीडी के लिए कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा चाहिए ही, ओके। सो लैंग्वेज यहाँ पे एडिटोरियल सेशंस में आप लोगों का लैंग्वेज और कंटेंट दोनों साथ साथ तैयार होता है, ठीक है। दिस विल नॉट हैपन इन अ सिंगल क्लास, यू हैव टू स्टे कनेक्टेड फॉर अ फ्यू क्लासेस एंड देन टेल मी व्हाट इज द इंप्रूवमेंट, ओके। चलो मैम, इफ यू डोंट माइंड, इट्स अ रिक्वेस्ट, इफ यू कैन ब्रिंग टेक्नोलॉजी रिलेटेड आर्टिकल्स टू, यस भास्कर, आई अंडरस्टैंड, दिस इज आवर टेक्नो Crat, this is a tech savvy student, Bhanu. So yes, definitely anything that is important, relevant to the डेली लाइफ और रियल न्यूज, हम लोग उसके बारे में बात करते रहेंगे बच्चों, ठीक है। जुडिशियसली का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय जुडिशियसली? जुडिशियसली का मतलब होता है कोई चीज सूझबूझ के साथ, है ना, विवेकपूर्ण तरीके से, सूझबूझ के साथ या फिर विवेकपूर्ण तरीके से, ठीक है। मतलब गुड जजमेंट, अच्छी सोच समझ, अच्छी सूझबूझ दिखाकर अगर कोई काम कर रहे हैं तो हम उसको कहते हैं जुडिशियसली, हम उसे कहते हैं जुडिशियसली, ओके। देन रैंप अप, ये तो हम कर चुके हैं, है ना। रैंप अप का मतलब होता है किसी चीज में तेजी से बढ़ाना या तेजी से रैपिडली किसी चीज को इंक्रीज करना, ठीक है। इंक्रीज द लेवल और अमाउंट ऑफ समथिंग शार्पली, शार्पली मतलब तेजी से किसी चीज में बढ़ोतरी लाना। डायरेक्टिव का मतलब क्या है बच्चों? डायरेक्टिव का मतलब होता है आदेश, डायरेक्टिव का मतलब होता है आदेश या निर्देश, ठीक है। ऑफिशियल और अथॉरिटेटिव इंस्ट्रक्शन, ऑफिशियल और अथॉरिटेटिव इंस्ट्रक्शन, ठीक है। नाउ मैनिपुलेट करना मतलब क्या? मैनिपुलेट मतलब चालाकी से काम करना, या आप किसी चीज को, जो हम कहते हैं ना कि मैनिपुलेट कर लेना, अपने अकॉर्डिंग उसको मोड़ लेना, अपने अकॉर्डिंग उसको ढाल लेना अपने फायदे के लिए, ठीक है, और बहुत ही चालाकी पूर्वक। टू कंट्रोल समथिंग और समवन टू योर एडवांटेज, अपने फायदे के लिए, और ये ऑफन अनफेयरली होता है, ठीक है। कई बार ये गलत तरीके से जब आप किसी चीज को मैनिपुलेट करते हैं, अपने अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं किसी चीज को अपने फायदे के लिए, ठीक है, तब हम इसे कहते हैं मैनिपुलेट करना, ठीक है। मैनिपुलेट मींस सिंपली चेंज करना, ओके। चलो टार्निश का क्या मतलब है बच्चों? अच्छा, डायरेक्टिव क्या है? नाउन है, ठीक है। मैनिपुलेट वर्ब है, मैनिपुलेटेड यानी कि वर्ब का V3 फॉर्म है, इसको पास्ट पार्टिसिपल यानी कि विशेषता बताने के लिए यूज किया गया है, ठीक है। देन यू हैव टार्निश, टार्निश इज ऑल्सो अ वर्ब। टार्निश मतलब किसी चीज को कलंक लगाना, कलंकित करना, टार्निश का मतलब होता है कलंकित करना, ठीक है। चलो देन द नेक्स्ट वन, डिस्पैरेज। डिस्पैरेज का भी मतलब है नीचा दिखाना। देखो अब इस आर्टिकल में कैसे शब्द आए हैं, जो भी बच्चे किसी भी आर्टिकल का मूड या ऑथर का टोन नहीं समझ पाते हैं, इन्हीं से आपको अंदाजा लगाना है। देखो शुरुआत में हमने क्या बोला था? कैरेक्टर चैलेंज। कैरेक्टर चैलेंज, अब किसी के चरित्र पर सवाल कैसे उठेगा जब उसको कुछ भला बुरा कहा जाएगा। भला बुरा कहना मतलब इंसल्ट करना, सबसे बेसिक सा वर्ड है इंसल्ट करना, है ना। उसी से संबंधित कितने सारी वोकैबुलरी देखो आ गई। टार्निश मतलब कलंकित करना, डिस्पैरेज मतलब बदनाम करना, डिस्पैरेज मतलब बदनाम करना। ऐसे जब शब्द आपके आर्टिकल में आ जाते हैं, आपको पता है कि हम किस चीज के बारे में बात करते हैं। ये चीजें आप जब वोकैबुलरी के पूरे पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में जब आप कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं, आपकी रीडिंग बहुत फास्ट हो जाती है, आपका कॉम्प्रिहेंशन A1 हो जाता है, ठीक है। चलिए, सो डिस्पैरेज मीन्स रिगार्ड समथिंग और समवन एज बीइंग लिटिल वर्थ, यानी उसकी कीमत ही ना होना, नीचा दिखाना किसी चीज को। बदनाम करना, नीचा दिखाना, उसको हम कहते हैं डिस्पैरेज। बदनाम करना या नीचा दिखाना, उसको हम कहते हैं डिस्पैरेज, है ना। अब ये बताओ, क्या आप लोग ये शब्द आप लोगों के एग्जाम में नहीं आता है?
आप लोग क्या वोकैबुलरी पढ़ते वक्त ये शब्द नहीं पढ़ते हो राइट? और यही वर्ड्स न्यूज़पेपर में भी आते हैं, एंड दैट इज व्हाई दे बिकम इवन मोर इंपॉर्टेंट. ठीक है, चलो दूसरा वर्ड फोर्ज्ड. हमने ये वर्ड किया था, फोर्ज्ड यानी कि नकली, जाली. ठीक है, ये वर्ड फोर्ज मैंने आपको बताया था, ये अक्सर डॉक्यूमेंट्स के लिए हम यूज करते हैं, है ना. यूलॉजी, इग्नोमिनी, वेरी गुड मनीष सिंह राजपूत, वेरी गुड. आई एम सो प्राउड ऑफ योर वोकैबुलरी. बहुत अच्छा वोकैबुलरी आप इंप्रूवमेंट कर रहे हैं. ठीक है, चलो कंटिन्यू दिस. अगर मैं आपको कहती हूँ तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है. ठीक है, चलो. सो फोर्ज्ड का मतलब क्या होता है? जाली बनाना, नकली बनाना. ठीक है, नकली के लिए हमने कौन से कुछ वर्ड्स किए थे वोकैबुलरी वाले क्लास में, जो हमारी वोकैब स्पेशल क्लास होती है, उसमें हमने नकली के लिए, जाली के लिए कुछ वर्ड्स किए थे. रिमेंबर? फेक, काउंटरफीट. शाबाश मुकेश, वेरी गुड. काउंटरफीट से हमने पढ़ा था, है ना. सो काउंटरफीट, स्पूरियस, फेक, फोर्ज्ड. और फोर्ज्ड पढ़ते वक्त मैंने आपको बताया था कि ये अक्सर हम डॉक्यूमेंट्स, जो जाली सर्टिफिकेट आप बनाते हैं, उसके लिए ये वर्ड अक्सर फोर्ज्ड यूज किया जाता है. फॉल्स, फेक, वेरी गुड, बहुत अच्छे. ऐसे ही आपको कनेक्ट करना है. ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है, कॉस्ट मतलब लागत, सिंपली लागत. ठीक है, द लॉस ऑफ अदर ऑल्टरनेटिव्स व्हेन वन ऑल्टरनेटिव इज चूजन. कई बार आपको एक चॉइस करना पड़ता है और उस चॉइस में कुछ ना कुछ आपको खोना पड़ता है ना. कई बार आपको चॉइस करना पड़ता है और उस चॉइस में कुछ हमें खोना पड़ता है. तो जो आपने कीमत चुकाई अपने चॉइस के लिए, उसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. उसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है, ओके. द नेक्स्ट वन, बैफलिंग. बैफलिंग का मतलब क्या है? परप्लेक्सिंग. बैफल हो गया, परप्लेक्स हो गया, कंफ्यूज हो गया. ठीक है, सो रहस्यमयी. कोई चीज जो रहस्यमयी होती है उसको देख के आप बिल्कुल बौखला गए, बैफल हो गए, कंफ्यूज हो गए. सो बैफलिंग मींस कंफ्यूजिंग, परप्लेक्सिंग. बैफलिंग मींस कंफ्यूजिंग, परप्लेक्सिंग. ओके. डेलिबरेट का मतलब क्या है बच्चों? डेलिबरेट का मतलब होता है जानबूझ के. तुमने जानबूझ के ये किया ना, दिस वाज अ डेलिबरेट एक्शन. डेलिबरेट, इंटेंशनल. हम कहते हैं ना वो जानबूझ के कर रहा है, हमें ये शब्द पता है इंटेंशनल. ठीक है, हमें ये शब्द पता है इंटेंशनल, जानबूझ के ऐसा कर रहा है वो. ठीक है, इसके लिए और एक वर्ड पढ़ लो, डेलिबरेट. अब देखो इस वर्ड का बच्चों, इस वर्ड का दो मीनिंग होता है. एक तो है एडजेक्टिव. एडजेक्टिव वाले मीनिंग में इसका मतलब है जानबूझकर. ठीक है, और वर्ब का मतलब, डेलिबरेट का मतलब होता है बातचीत करना, चर्चा करना. ठीक है, बातचीत करना, चर्चा करना. ठीक है, सो रिमेंबर, जब डेलिबरेट हम ये वर्ड वर्ब की तरह यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है चर्चा करना. ठीक है, डिस्कशन करना, डिस्कस करना. लेकिन डेलिबरेट जब आपने इसको एक एडजेक्टिव की तरह यूज किया तो इसका मतलब है जानबूझ के किया ना तूने ऐसा. क्रोधी, स्टॉमी, मतलब हम अगर किसी पर्सन को स्टॉमी बोल रहे हैं तो वो तूफानी है, मतलब गुस्से में है, बिल्कुल अग्रेसिव है ना. सो प्रचंड. सो स्टॉमी मीन्स फुल ऑफ एनर्जी. बेसिकली स्टॉमी इज फुल ऑफ एनर्जी. ठीक है, सो फुल ऑफ एनर्जी, तूफानी, तूफानी तरीके से पढ़ाई करते हैं, खूंखार तरीके से पढ़ाई करते हैं, स्टॉमी तरीके से पढ़ाई करते हैं. राइट, वायलेंट आउटबर्स्ट्स ऑफ फीलिंग, क्रोधी या प्रचंड. ओके. रेजिलियंस का मतलब क्या है बच्चों? ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है. क्या है ये? एडजेक्टिव है. रेजिलियंस का मतलब क्या है? रेजिस्ट करना, प्रतिरोधक क्षमता. रेजिलियंस का मतलब है प्रतिरोधक क्षमता. रेजिलियंस मतलब रेजिस्ट करना. अब क्या रेजिस्ट करना है आपको? जो चीज आपके लिए खतरनाक है या बुरी है उसको रोकना है. उसको रोकने की क्षमता को हम कहते हैं रेजिलियंस. उसको रेजिस्ट करने की क्षमता को हम कहते हैं रेजिलियंस. ENCE एंडिंग वर्ड है, ये नाउन होता है. वियरी. वियरी का मतलब क्या है बच्चों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वियरी? व्हाट डू वी मीन बाय वियरी? वियरी का मतलब होता है थका हुआ. ठीक है, वियरी का मतलब होता है थका हुआ. गौरव उपाध्याय, थैंक यू सो मच अगेन. टीचर्स को सपोर्ट की तो जरूरत होती है और ऐसे बच्चे सपोर्ट देने के लिए हमेशा तैयार होते हैं. थैंक यू अगेन. सो वियरी का मतलब क्या है? weary means grow tired of, किसी चीज से थक जाना या बोर हो जाना, दैट इज weary. ठीक है, ये verb, ठीक है, adjective भी है और verb भी है. ठीक है, wearied का मतलब क्या है? जिसको थका दिया गया है, जिसको थका दिया गया है. ठीक है, सो यहाँ पे ये verb की तरह और adjective की तरह, दोनों की तरह यूज हो सकता है, ऊब जाना या थक जाना. onslaught का मतलब क्या है बच्चों? what is the meaning of onslaught? A fierce or destructive attack, भीषण आक्रमण. ऑनस्लॉट का मतलब, जैसे ऑनस्लॉट मीन्स भीषण या आक्रामक हमला. ठीक है, सो ऑनस्लॉट 2008 का जो टेररिस्ट अटैक था, हम उसको ऑनस्लॉट भी कह सकते हैं. ऑनस्लॉट का मतलब क्या है? भीषण अटैक, हमला. ठीक है, सो भीषण आक्रमण. Onslaught means a fierce and destructive attack. A fierce and destructive attack. Okay, chalo. Then the next one. Next is
कंटेंट विथ का मतलब क्या है? टू डील विथ। कंटेंट विथ का मतलब क्या होता है बच्चों? डील विथ, ठीक है। सो समथिंग डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट, समथिंग डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट, ठीक है। लड़ना या संघर्ष करना, लड़ना या संघर्ष करना, उसको हम कहते हैं कंटेंट विथ। याद रखना ये फ्रेजल वर्ब है और इसके साथ में फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है विथ, इसके साथ में फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है विथ। कंटेंट विथ मींस टू डील विथ समथिंग डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट। लड़ना, कोई चीज अगर जो मुश्किल है या अप्रिय है उससे आप उसका सामना कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो उससे हम कहते हैं कंटेंट विथ, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल नाउ यू कैन सी दैट वी हैव टू कंटेंट विथ द कोरोना वायरस, यानी उससे लड़ना पड़ेगा, और कोरोना वायरस डेफिनेटली अप्रिय है, खतरनाक है, डिफिकल्ट है, ठीक है। चलो देन द नेक्स्ट वन, इवैक्यूएटेड का मतलब क्या है बच्चों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवैक्यूएटेड? इवैक्यूएट होना मतलब क्या? खाली कर देना। अब इवैक्यूएट हम क्या खाली करा रहे हैं? कोई जगह लोगों से खाली करा रहे हैं। ये नहीं कि वहां पर कोई बिल्डिंग नहीं रहने दे रहे हैं या पेड़ पौधे वहां के खाली कर रहे हैं। जब वहां की जगह में से लोगों को जब हम खाली करते हैं क्योंकि वहां कोई खतरा है, जब कोई खतरे के आभास से हम वहां के लोगों को खाली कर देते हैं, तो उस जगह को हम कहते हैं इवैक्यूएट करना, ठीक है। मींस एम्प्टी करना, खाली करना। द एक्ट ऑफ मूविंग पीपल फ्रॉम अ डेंजरस प्लेस टू समवेयर सेफ, कहीं सुरक्षित स्थान पर जब वहां के लोगों को आप मूव करते हैं तो इस एक्शन को हम कहते हैं इवैक्यूएट। अब एक्सोडस किसे कहते हैं? जब किसी खतरनाक जगह से या किसी खतरे से बहुत सारे लोग मास स्केल पे लोग खुद ही भागते हैं अपनी जान बचा के, उस जगह को छोड़कर भागते हैं, तो उस एक्शन को कहते हैं एक्सोडस। उस एक्शन को हम कहते हैं एक्सोडस, ठीक है। लेकिन इवैक्यूएट का मतलब क्या है? इवैक्यूएट मींस उस जगह को खाली कराया जा रहा है, लोगों को कहीं सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है। सो दैट्स कॉल्ड इवैक्यूएटेड, दैट इज कॉल्ड इवैक्यूएटेड। जियोपार्डी का मतलब क्या है? जियोपार्डी का मतलब होता है खतरा, असमंजस। जियोपार्डी का मतलब होता है खतरा या फिर असमंजस। डेंजर ऑफ लॉस, हार्म और फेलियर, डेंजर ऑफ लॉस, हार्म और फेलियर, ठीक है। अनरिलेंटिंग का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनरिलेंटिंग? स्टूडेंट्स, अनरिलेंटिंग का मतलब क्या है? निर्दयी। अनरिलेंटिंग मतलब जो मान नहीं रहा है, ठीक है, जो निर्दयी है, जो क्रूरता किए जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कंस जैसे राजाओं को हम क्या कहेंगे? अनरिलेंटिंग थे, वो क्रूरता करते रहते थे, वो रुकते नहीं थे, वो किसी की बात नहीं मानते थे, ठीक है। सो अनरिलेंटिंग, नॉट यील्डिंग इन स्ट्रेंथ, सिवियरिटी और डिटर्मिनेशन, ठीक है। अच्छा, अभी ये पॉजिटिव वर्ड की तरह भी आप इसको यूज कर सकते हैं, जो ना रुके, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अनरिलेंटिंग एफर्ट्स मतलब अथक, बिना रुके आप प्रयास करते जा रहे हैं, तो अथक प्रयासों के लिए हम अनरिलेंटिंग एफर्ट्स शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अनरिलेंटिंग एफर्ट्स यानी अथक प्रयास, ठीक है। सो अनरिलेंटिंग का मतलब क्या है? जो बिना रुके या निर्दयी रूप से। नेगेटिव तो मीनिंग होता ही है इसका, आप इसको पॉजिटिव बना सकते हैं, एफर्ट्स। सो एफर्ट्स के साथ में अगर आपने वर्ड लगा दिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। नॉट यील्डिंग मतलब कम नहीं हो रहा है। क्या कम नहीं हो रहा है? उसकी ताकत, उसकी सिवियरिटी या फिर उसकी डिटर्मिनेशन। सो अनरिलेंटिंग एफर्ट जब हम कहते हैं यानी कि डिटर्मिनेशन कम नहीं हो रहा है, तब ये पॉजिटिव मीनिंग दे देता है। डेजा वू, डेजा वू का मतलब क्या होता है? डेजा वू इज द नेम ऑफ अ फीलिंग, ठीक है। ये किस फीलिंग का नाम है? ये उस फीलिंग का नाम है जब आपको लगता है कि ऐसा शायद मेरे साथ पहले कभी हो चुका है, ऐसा शायद मेरे साथ पहले हो चुका है, उसे हम कहते हैं डेजा वू, उसे हम कहते हैं डेजा वू। डेजा वू मींस व्हेन यू फील कहीं पे भी किसी नई जगह, आपको पता है, पक्का पता है कि उस जगह पर आप पहली बार गए हैं, या वो गाना पहली बार रिलीज ही हुआ है, या आप किसी को पहली बार देख ही रहे हैं, किसी नई जगह पर गए हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है, कभी कभी फील होता है कि ये मेरे साथ हो चुका है, शायद ये मैं सुन चुका हूं, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं डेजा वू। दैट फीलिंग इज कॉल्ड डेजा वू, ठीक है। अ फीलिंग ऑफ हैविंग ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड द प्रेजेंट सिचुएशन, मौजूदा परिस्थिति को हम पहले ही महसूस कर चुके हैं, उसे हम कहते हैं डेजा वू। पूर्व अनुभव, पूर्व ही मतलब पहले ही शायद अनुभव कर चुके हैं, राइट। सो दैट इज कॉल्ड डेजा वू। पहले ही अच्छा, पहले न घटित के घटित घटन का आभास पहले न घटित का मतलब जो पहले नहीं घटित हुआ है उसके घटन का मतलब उसके हैपन होने का आभास जब आपको होता है, तो दैट्स कॉल्ड डेजा वू। आई होप इट्स क्लियर। डेजा वू, अ फीलिंग दैट आई हैड बीन विद देम एनी टाइम। यस एब्सोल्युटली, आई होप दिस वर्ड इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। आई गेस किसी सॉन्ग में भी है ये, लव डोज में भी शायद है डेजा वू, कुछ बच्चे बता रहे थे मुझे, आई एम नॉट श्योर, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। सिवियर का मतलब क्या है? सिवियर का मतलब होता है गंभीर। सिवियर का मतलब क्या है? सुना सुना लग रहा है, देखा देखा लग रहा है। एग्जैक्टली, दैट इज द फीलिंग डेजा वू, दैट्स द फीलिंग डेजा वू, ओके। हाँ, सच में होता है, यस, इवन आई फेल्ट दैट समटाइम्स डेजा वू, मैंने भी कई बार फील किया है, ठीक है।
जैसे अभी हम लोग हाल ही में बच्चों के लिए हॉस्टल देखने गए थे. सो वी वेंट टू अ प्लेस कि जहाँ पे बच्चे रहेंगे, हम हॉस्टल देखने गए थे. सो आई वेंट टू दैट प्लेस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. बट मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पहले भी यहाँ पे आ चुकी हूँ. मुझे पक्का पता है कि मैं वहाँ पे पहली बार गई हूँ, लेकिन द मोमेंट आई एंटर्ड इट मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं इस जगह को कहीं देख चुकी हूँ, मैं यहाँ आ चुकी हूँ. सो दैट वाज द लेटेस्ट डेजा वू दैट आई हैड. ओके, सिवियर. सिवियर का मतलब क्या होता है? सिवियर का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत गंभीर हो, समथिंग बैड और अनडिजायरेबल. समथिंग बैड और अनडिजायरेबल. वेरी ग्रेट, कोई चीज जो बहुत ज्यादा हो, गंभीर हो, इंटेंस हो, उसको हम कहते हैं सिवियर. हम उसे कहते हैं सिवियर. ठीक है, चलो द नेक्स्ट वर्ड इज बैरल. बैरल का मतलब क्या होता है? टू मूव और प्रोग्रेस रैपिडली, बहुत तेजी से आगे बढ़ना. बैरल्ड का मतलब होता है बहुत तेजी से आगे बढ़ना, तेज चलना या बहुत तेजी से आगे बढ़ना, उसे हम कहते हैं बैरल्ड. ठीक है. पाउंडिंग. पाउंडिंग का मतलब क्या है? रिपीटेड, मतलब रिपीटेड एंड हेवी स्ट्राइकिंग और हिटिंग ऑफ समथिंग और समवन. कई बार हम कहते हैं माय हार्ट इज पाउंडिंग, मतलब जब आपका दिल बहुत जोर से धड़क रहा होता है तब हम कहते हैं माय हार्ट इज पाउंडिंग. ठीक है. सो पाउंडिंग का मतलब क्या है? अब ऑब्वियसली हार्ट बीट रिपीटेडली होता है. ठीक है. सो बहुत रिपीटेड और हैवी मूवमेंट जब किसी चीज का होता है तो हम उसको कहते हैं पाउंडिंग. दैट्स कॉल्ड पाउंडिंग. ठीक है. अशोर का मतलब क्या है बच्चों? शोर का मतलब है किनारा, याद रखना. शोर का मतलब है किनारा. ठीक है. लेकिन अशोर का मतलब होता है किनारे पर. अशोर का मतलब होता है किनारे पर. ठीक है. सो आई वॉज स्टैंडिंग, जब आप शोर कहेंगे, ठीक है, किनारा, इसका मीनिंग सिर्फ किनारा है. ये शब्द जब आपको यूज करना है तो इसके साथ में आपको ऑन preposition यूज करना पड़ेगा. आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द शोर, या तो आपको ऑन द शोर कहना पड़ेगा. लेकिन जब आप अशोर वर्ड यूज करेंगे तो इसके साथ ऑन यूज नहीं करना, क्योंकि अशोर का मीनिंग ही है ऑन द शोर, किनारे पर, है ना. सो आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द अशोर नहीं कहेंगे. आई वॉज स्टैंडिंग अशोर, आई वॉज स्टैंडिंग अशोर, या आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द शोर. इज दैट क्लियर एवरीवन? ये क्लियर है? फटाफट से एक बार थम्स अप देंगे, फटाफट से एक बार थम्स अप देंगे. इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है. चलो द नेक्स्ट वन. स्पेयर का मतलब क्या है? स्पेयर का मतलब क्या है? बख्श देना. स्पेयर का मतलब होता है बख्श देना. ठीक है. स्पेयर का मतलब बचा हुआ भी होता है या छोटे मोटे भी होता है. हम कहते हैं ऑटो स्पेयर पार्ट्स, यानी गाड़ियों का जो छोटा मोटा पार्ट होता है उसको स्पेयर पार्ट्स कहते हैं. ठीक है. सो स्पेयर पार्ट्स में स्पेयर का मीनिंग है जो छोटे मोटे सामान होते हैं. ठीक है. स्पेयर एज अ वर्ब, स्पेयर पार्ट्स जब आप कह रहे हो तो वो नाउन है. ठीक है. जब आप स्पेयर एज अ वर्ब इसको यूज करते हैं, प्लीज स्पेयर मी, भगवान के लिए मुझे बख्श दो. ठीक है. सो स्पेयर, स्पेयर हिम, छोड़ दो, जाने दो. ठीक है. सो टू रिफ्रेन फ्रॉम हार्मिंग और डिस्ट्रॉइंग. एज अ वर्ब, एज अ वर्ब इसका मतलब क्या होता है बच्चों? एज अ वर्ब स्पेयर का मतलब होता है छोड़ दो, जाने दो. ठीक है. मत नुकसान पहुंचाओ, भगवान के लिए उसे छोड़ दो. ठीक है. सो स्पेयर मीन्स छोड़ दो, रहने दो, नुकसान नहीं पहुंचाओ, बख्श दो, बख्श देना बेसिकली. ठीक है. क्लियर? ये भी बिल्कुल क्लियर है एवरीवन? स्ट्रेन का मतलब क्या है? स्ट्रेन्ड मतलब किसी चीज को जब आप इतना, आपको पता ही है, अगर आप कोई इलास्टिक थिंग है, आप उसको अगर पुल कर रहे हैं तो उसमें टेंशन प्रोड्यूस होता है ना. उस इलास्टिक थिंग में क्या होता है? टेंशन प्रोड्यूस होता है. सो उस टेंशन वाले स्ट्रिंग को हम कहते हैं स्ट्रेन्ड. ठीक है. उसको इतना ज्यादा खींच दिया गया है कि उसमें तनाव पैदा हो गया है. सो स्ट्रेन्ड का मतलब होता है तनावपूर्ण, तनाव भरा. स्ट्रेन्ड का मतलब होता है तनावपूर्ण या तनाव भरा. ओके. चलो. सो स्ट्रेन्ड मीन्स तनावपूर्ण, शोइंग साइंस ऑफ नर्वस टेंशन और टायर्डनेस. ठीक है. फिजिक्स में स्ट्रेस एंड स्ट्रेन होता है. एब्सोल्युटली सचिन, वेरी गुड, बहुत अच्छे. ठीक है. चलो द नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट वन इज हेराल्ड. हेराल्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? हेराल्ड का मतलब क्या होता है? हेराल्ड मतलब सूचना देना, आगमन की सूचना देना. कोई चीज आने वाली है उसका पहले ही सूचना दे दिया. जैसे हमारे घर में बच्चे नहीं होते, छोटे मोटे बच्चे, गांव में खासकर ऐसा होता होगा क्योंकि गांव में बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं. शहरों में तो कहाँ घूमते हैं, शहरों में तो घर में बंद पड़े पड़े मोटे होते रहते हैं बस. ठीक है. गाँव में बच्चे दौड़ते भागते रहते हैं. सो गाँव में आपको पता ही है, कोई दूर से ही रिश्तेदार आता हुआ दिखा तो रिश्तेदार के पहले वो बच्चा, नंगा सा बच्चा है, वो दौड़ता हुआ आएगा और बोलेगा अरे मामा जी आ गए, मामा जी आ गए, चाचा जी आ गए, फूफा जी आ गए, वट एवर इट इज, है ना. तो वो बच्चा क्या करता है? किसी के आगमन की सूचना देता है, यानी कि हेराल्ड करता है. वो किसी के आगमन की सूचना देता है, मतलब हेराल्ड करना. ठीक है. टू बी अ साइन दैट समथिंग इज अबाउट टू हैपन. टू बी अ साइन दैट इज समथिंग इज अबाउट टू हैपन.
कॉन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है आगाह करना, जितेंद्र, एब्सोल्युटली ठीक है। कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है संगम, ठीक है। खासकर ये नदियां जहां पे मिलती हैं उसे हम संगम कहते हैं, ठीक है। सो कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है संगम, ठीक है। अ प्रोसेस, एन एक्ट और अ प्रोसेस ऑफ मर्जिंग, एन एक्ट और अ प्रोसेस ऑफ मर्जिंग, ठीक है, राइट। ओके, नाउ ग्राउंड मैपिंग। बच्चों ग्राउंड मैपिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राउंड मैपिंग? MNIF बेटा, हाँ अन अकेडमी छोड़ दिया है, लेकिन आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। आप आज अगर पहली बार इस चैनल पे मुझे देख रहे हैं तो आप देखिए पिछले 1 महीने से इसमें क्लासेस चल रही है, बहुत सारी क्लासेस इकट्ठी हो गई हैं, आपका कुछ नुकसान नहीं हुआ है, सारी प्रीवियस क्लासेस भी कवर कर लो और अभी भी आगे पढ़ते रहो, हम लोग खूब सारा पढ़ाई करेंगे, ठीक है। चलो, सो ग्राउंड मैपिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? द एक्टिविटी और प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ पिक्चर और डायग्राम, ठीक है। कोई पिक्चर बनाना या डायग्राम बनाना जो कुछ रिप्रेजेंट करे, ठीक है। सो ग्राउंड मैपिंग का मतलब आखिर में क्या हालात है उसको आपने बना लिया, ठीक है, स्केच कर लिया। जैसे हम अपना एक ग्राउंड मैपिंग करते हैं ना कि कितना सिलेबस है, कितना हमने पढ़ लिया, कितना बाकी है ना, तो इसी को हम कहते हैं ग्राउंड मैपिंग, हम उसी को कहते हैं ग्राउंड मैपिंग। आई होप मैंने ये भी आपको क्लियर कर लिया। MN आशीष द्विवेदी इलाहाबाद से, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इलाहाबाद वाले बच्चों तैयार रहो, मैं कुछ ही दिन में जैसे ये लॉकडाउन वगैरह खत्म होगा मैं जल्दी इलाहाबाद आने वाली हूँ, ठीक है। So the next one is vulnerabilities. What is the meaning of vulnerabilities, students? Vulnerability का मतलब क्या है? Vulnerable मतलब कमजोर। So vulnerability का मतलब होता है कमजोरियां। Vulnerability का मतलब होता है कमजोरियां, ठीक है। Precise का मतलब होता है सटीक, यथार्थ भी नहीं, हम इसको सटीक लिखते हैं, ये ज्यादा सटीक मीनिंग है सटीक का।